ये आप क्या कर रहे हैं? वो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम की वजह से ना मुझे मुझे काफी सफोकेशन हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर ये खिड़की थोड़ी सी खोल दूंगा तो दोनों तरफ से हवा चलेगी एंड आई विल फील बेटर, इसीलिए। कमाल है, अभी तो सर्दी के दिन है और ऑलरेडी इतनी ठंडी है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, ठंडी का मौसम होने के बावजूद आपको पसीना क्यों आ रहा है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। आई थिंक वो आग के धुएं का असर शायद मुझ पर भी हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। सोचो अगर आपका हाल ऐसा हो रहा है तो करण सर और ऋषभ जी का क्या हाल हो रहा होगा। और आप तो अंदर गए भी नहीं, इनफैक्ट वो दोनों फंसे थे आग के अंदर। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हीरो वाला काम किया है दोनों ने, कैसी डेयरिंग दिखाई है। ये ना कुछ सोचे समझे आग में कूद गए धी को बचाने के लिए। ये हमारे सुपर हीरो है ना? हाँ। उन दोनों की ज्यादा तारीफ मत करो, क्योंकि तुम मेरी होने वाली साली हो। अगर मेरा खून खौल गया और अगर मैंने ये महसूस कर लिया कि तुम उन दोनों की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, उन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद कर रही हो, देन आई एम सॉरी। प्रीता के साथ साथ मैं तेरी लाइफ भी बर्बाद कर दूंगा। सो प्लीज ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे। आपको पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमीर घर के लड़के अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। ये समीर को ही ले लो ना, इतना इरिटेटिंग सा बंदा है, हमेशा मुझे इरिटेट करते रहता है। एक तो पहले से ही है शॉर्टी, ऊपर से स्टूपिड सा एक्सप्रेशन लेके यहाँ वहाँ घूमते रहता है। लेकिन मुश्किल के समय में वही मेरे साथ खड़ा था। हाँ, थोड़ा कम बोलता है बट साइलेंटली मुझे सपोर्ट करते रहता है। आपको पता है, मैं प्रीता दी को लेके बहुत टेंस्ड हो गई थी, बट उसने मुझे समझाया, मुझे कंसोल किया एंड दैट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी। राइट सृष्टि, यू नो व्हाट, काफी टाइम हो गया है एंड यू नो व्हाट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लूथरा बॉयज की तारीफें तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकूं इस वक्त। सो आई थिंक आई शुड लीव। चलता हूं मैं। अब चाय आपने पी ली ना? या थैंक यू फॉर द टी। मैं अभी काफी स्ट्रेस फ्री फील कर रहा हूँ, सो आई विल टेक योर लीव। फाइन, आप भी जाकर फिर आराम कीजिए। बाय, गुड नाइट। अब आप जा ही रहे हैं तो मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ, क्योंकि हमें हमारे घर में चिली ठंडी हवा नहीं चाहिए। ये लड़की कुछ ज्यादा ही बोल रही है, मेरे रास्ते की रुकावट बन रही है। लगता है मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा अंदर जाने का। सो बाय, गुड नाइट। गुड नाइट टू यू टू। बाय। बाय। वो सॉरी, एक्चुअली आई थिंक मैं अपना फोन भूल गया हूं यहाँ पर याद नहीं आ रहा कि फोन मैंने रखा कहाँ। ये रहा, मेरी जेब में था। मैं भी ना, आई एम सो सॉरी। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह गॉड, ये पृथ्वी इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? कैसे जाएगा सरला के घर में? कैसे उस जानकी को मारेगा? अब उसे रोकूं भी तो कैसे रोकूं? सिर्फ इतना ही तो कहा था मैंने कि ये बहुत रिस्की है, हमें चांस नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसका गुस्सा, थैंक गॉड, थैंक गॉड मैं अपने घर में और सेफ हूं। लेकिन वो कैसे करेगा ये सब? शर्लिन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया? ज्यादा नाटक मत कर। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आई डोंट नो मॉम, आप क्या बोल रहे हो? अभी अभी करीना से मेरी बात हुई है और उसने मुझे बताया कि वो लड़की प्रीता, उसका रोका पृथ्वी के साथ। मॉम, इवन आई वाज शॉक्ड। मैं तो वहाँ पे ऋषभ की फैमिली के साथ गई थी एक फंक्शन अटेंड करने, और जब मैं वहाँ पे गई तब मुझे पता चला कि पृथ्वी और प्रीता का रोका हो रहा है। मैं तो रुकना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऋषभ की वजह से रुकना पड़ा। फिर तूने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। कम ऑन शर्लिन, तुम तो ऐसे कह रही हो
जब तुमको पता ही नहीं था कि पृथ्वी वहां पर होगा? माँ हूं मैं तुम्हारी और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, सो डोंट लाई। हाँ, आप मेरी माँ हो, आप मुझे रग रग से जानती हो, लेकिन आपके खातिर मैंने पृथ्वी को छोड़ दिया। आपने कहा उससे कोई रिश्ता मत रखना, मैंने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। ये जानने के बावजूद भी कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ, आपने कहा उससे दूर रहना। मैंने सारे सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन फिर भी आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। I'm really sorry बेटा, I'm really sorry। वो करीना का फोन आ गया ना, तो ये न्यूज़ सुन के I became very upset। तू इधर आ, तू इधर। रिलैक्स बेटा, तुम समझने की कोशिश करो ना। एक माँ का दिल है, माँ का दिल तो यही चाहेगा ना कि उसकी बेटी की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हो, और ये सारी खुशियां तुझे सिर्फ ऋषभ दे सकता है और कोई नहीं। कितना अच्छा इंसान है वो, दौलत है उसके पास, लेकिन वो कितना केयरिंग है, कितना लविंग है, बहुत समझदार है। तुमने देखा ना वो किस तरह से अपने पूरे परिवार की केयर करता है। तुम सोचो, अगर वो अपने परिवार की इतनी केयर करता है तो अपनी वाइफ की, यानी तुम्हारी, वो कितनी केयर करेगा। तो दूसरी तरफ वो पृथ्वी, ही इज टोटल मैड। उसके साथ रह के ना तो तुझे लाइफ में दुख दर्द के अलावा और कुछ नहीं मिलता। वो तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता है, समझो तुम इस बात को। ऋषभ इज परफेक्ट मैच फॉर यू, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर तुम ऋषभ को खो दो। मॉम, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना सारा कंसंट्रेशन सिर्फ ऋषभ जी पे रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और अब जल्दी से जाके सो जाइए, बहुत देर हो गई है। टेक केयर। हाँ, नहीं बेटा, तुम्हारे और मेरे लव स्टोरी का लॉजिक कोई नहीं समझ पाएगा पृथ्वी। तुम तो पागल हो ही, लेकिन तुम्हारे प्यार में मैंने पागलपंती की सारी हदें पार कर चुकी हूँ, और ये बात तुम भी नहीं समझ पाओगे। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। इससे पहले कि ये खाना चल के रात हो जाए और हम लोग रोस्टेड चिकन बन जाए, जस्ट ईट सम। हम तो हंग्री। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसी पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि क्या सिचुएशन। आप उसकी बकवास बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। वो इस सिचुएशन की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही बस क्रेजी उतरा है। करण, ये करण भी ना एकदम ओरिजिनल कूल क्रेजी बंदा है। ऋषभ जी सही कहते हैं, वो आग की वजह से पागलों की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। उसके दिमाग में कोई कीड़ा है पागलपंती का। गौरव हंसी आ रही, उस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था। दी, किसके बारे में सोच रहे हो? करण सर या पृथ्वी? हाँ, क्यों? तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं क्यों उस करण के बारे में सोचूंगी? मेरी जिंदगी में बेटर चीजें हैं करने के लिए। वो डफर करण इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी वजह से मैं अपनी नींद खराब करूं, समझी? हाँ तो ठीक है, इसमें इतनी भड़कने वाली क्या बात है? आप कब से इधर से उधर और उधर से इधर हो रही थी, इसलिए पूछा। और वैसे भी करण सर ने अपनी जान जोखिम में डाल के आपकी जान बचाई है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आप उन्हीं के बारे में सोच रही हैं। हाँ तो क्या हो गया? तो वो हीरो बन गया क्या? हीरो वीरो कुछ नहीं है, एक तू ही है जो उसकी चमचागिरी करती फिरती है। अरे मैं तो उसे इतना सा भाव भी नहीं देती। और खुद को देख ले, इधर से उधर तो तू भी हो रही है, और क्यों हो रही है ना, मुझे सब पता है। क्यों भाई? समीर की वजह से हो रही है। अब मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुझे उसका नाम नहीं दिया। मेरा मतलब है अब ये पागलों वाली गेसिंग गेम बंद करते हैं, ठीक है? मुझे बहुत नींद आ रही है, सो जाते हैं। ये दी को कैसे पता चला कि मैं समीर के बारे में सोच रही हूँ, और इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी? हाँ, सृष्टि को कैसे पता चला कि मैं करण के बारे में सोच रही थी? बस कर प्रीता, हाँ हटा दे ये टॉपिक अपने दिमाग से, वरना तू भी पागल हो जाएगी।